बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कि हमारे पास जो ज़मीन पे जो है वो लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई थी। ठीक है कि हमारे पास जो लाइफ है वो नॉन लाइफ से बनी है, मतलब लाइफ जो हमारे पास वो लिविंग है ना। तो नॉन लाइफ का मतलब जहाँ पे लाइफ नहीं थी, तो हमारे पास जो लाइफ एग्जिस्ट की है, लाइफ फ्रॉम द नॉन लाइफ। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है हमने ये पढ़ना है कि हमने लाइफ का ओरिजिन अर्थ पे कि जो ज़मीन है उसके ऊपर जो ज़िंदगी है कैसे आई है। ठीक है, कैसे मार्ज वजूद में आई है, कैसे जो है लाइफ जो है वो सर्वाइव कर रही है, क्या क्या इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आई हैं, कैसी कैसी चेंजेस थी। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये टॉपिक जो है आप लोगों को सिर्फ मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में से मिलेगा, सिर्फ उसमें टॉपिक है। मेरे ख्याल से ये रामी की बुक में नहीं है टॉपिक। तो रिकमेंडेड बुक मिलर एंड हार्ले है 4th एडिशन। दैन अब हमने पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द लाइफ। अब देखिए हमारे पास जो है जो लाइफ का जो ओरिजिन है, अब हमारे पास हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, हम कहते हैं एवोल्यूशन हुई है। देखें एवोल्यूशन तब होगी अगर आपके पास कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है आपके पास तो उसमें चेंजेस आ रही हैं ना। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसके ऊपर उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं। इसमें हमारे पास जो है इसमें इसका मतलब है कि ये जो हम एवोल्यूशन कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट थी, उस लाइफ के अंदर जो है वो लाइफ फ्रॉम द नॉन लाइफ, पहले नॉन लाइफ थी उसके बाद फिर हमारे पास लाइफ आई है। ठीक है, उस नॉन लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि फिर अर्थ के ऊपर क्या लाइफ सर्वाइव करने लगी। उसके बाद फिर हमारे पास फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आने लगी हैं। और आजकल की हमारी जो लाइफ है और जो हमारी आज की लाइफ है वो तकरीबन अगर आप फोर ईयर्स अगो जाएँ, ठीक है, या 5 ईयर्स अगो जाएँ तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है चेंजेस हैं। ठीक है, तो हमने अब वो चेंजेस जो हैं वो हम उनको एवोल्यूशन कहते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि जो चेंजेस हैं पहले लाइफ थी क्या, जो अब हमारे पास इतनी कम्प्लेक्स लाइफ आ गई है। पहले हमारे पास क्या था इस अर्थ पे, अब हम हमारे पास इतनी मॉडिफिकेशंस आ गई हैं कि हम जो है फिर हम उस पर ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम अपने अजम्पशंस दे रहे हैं, हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ था, यहाँ पे ऐसे हो सकता था, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो इस चीज़ को एस्टिमेट लगाता है वो जियोलॉजिस्ट लगाता है। हमारे पास एक फील्ड है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी मतलब उसके अंदर हम अर्थ की स्टडी करते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं अर्थ को, ठीक है, स्टडी ऑफ द अर्थ जो ब्रांच है वो जियोलॉजी, और जो जियोलॉजी को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास रेडियो आइसोटॉप्स थे। ठीक है, रेडियो आइसोटॉप्स क्या करते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स हमारे पास है वो रेज एमिट करते हैं। ठीक है, वो रेडिएशन एमिट करते हैं। जिस तरह हमारे पास यूरेनियम के रेडियो आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, कार्बन 12, 13 एंड 14। ये हमारे पास क्या जो हमारे पास जो रेज एमिट करते हैं, रेज हमारे पास कौन सी, अल्फ़ा बीटा गैमा। कोई भी जो है अल्फ़ा जो हमारे पास जो रेज हैं वो एक्चुअली हमारे पास हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे पास बीटा है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये अब जो चीज़ें अब हमने देखने के और गैमा हमारे पास ये जो रेज एमिट करते हैं, उन्होंने जियोलॉजिस्ट ने कहा कि हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे पास जो था कि यहाँ पे जो है रेडियो आइसोटॉप्स प्रेजेंट थे। ठीक है, उन रेडियो आइसोटॉप्स प्रेजेंट थे इस अर्थ के ऊपर। वो रेडियो आइसोटॉप्स कितने पर साल पुराने थे, उसने कहा कि हमारे पास 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 450 साल के करोड़, 450 साल करोड़। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कहता है कि जो रेडियो आइसोटॉप से जो हम कहते हैं, हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि यहाँ पे रेडियो आइसोटॉप से वो हमारे पास 4.6 बिलियन ईयर्स अगो थे। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इनके पास जो है यहाँ पे अगर रेडियो आइसोटॉप से उसका कोई ना कोई फॉसिल, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड को देख के वो एस्टिमेशन लगा रहे हैं ना कि हमें इस चीज़ का शक पड़ता है। फॉसिल्स हमारे पास डेड रिमेन्स होते हैं, ठीक है, जो हमें लास्ट लाइफ का, प्रीवियस लाइफ का पता बताते हैं, प्रीवियस इन्वायरमेंट का पता बताते हैं, हैबिटेट का पता बताते हैं, फ्लोरा और फाना का पता बताते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस लाइफ जो थी हमारी, वो हमारे पास जो थी वो कैसी थी। ठीक है, अब ठीक है, तो अब देखिए इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास इसने आपको एक एस्टिमेटेड टाइम दिया है। तो अगर आप इसके अंदर अगर आप लोग देखें 4.6 बिलियन ईयर्स अगो के टाइम के अंदर देखें, तो अब उसमें वो कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो ओल्डेस्ट फॉसिल मिल रहा है वो हमें साइनोबैक्टीरिया का मिल रहा है। साइनोबैक्टीरिया हमारे पास जो थे वो सिंपलेस्ट बैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का हमारे पास जो था वो उसको फॉसिल मिल रहा है। वो फॉसिल का जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास है वो रॉक्स में
मिला है हमें, ठीक है। जो रॉक्स होती हैं वो एक्चुअली रॉक्स होती हैं हमारे पास, वो हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। उन रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। सीज़ के अंदर, ओशंस के अंदर हमारे पास फॉसिल्स होते हैं। हम लोग फिर उनका देखते हैं कि हम जो उनका जो है पास्ट लाइफ स्पैन देखते हैं। ये आप लोगों ने एफएससी की बुक में भी पढ़ा होगा। हम जो है उसका हम उनका जो पास्ट लाइफ स्पैन देखते हैं कि कैसा लाइफ स्पैन था, कैसा इन्वायरमेंट था उनके पास, क्या उनकी कंडीशन थी, ठीक है। ये सारी के सारे जो तो अब इसमें हमारे पास जो हमें जो सबसे जो पुराना लीड जो हमें मिला है, जो हमें पास्ट मिल रहा है हमें फॉसल रिकॉर्ड, वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो में सियानोबैक्टीरिया का मिल रहा है, ठीक है। वो हमारे पास था वो स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये रॉक्स का नाम है, उधर हमारे पास प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सियानोबैक्टीरिया का हमें जो फॉसिल मिला है वो हमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से उन्हें सियानोबैक्टीरिया का फॉसिल मिला है। जब उसका उन्होंने जियोलॉजिस्ट ने जब उसको स्टडी किया, पेंटोलॉजिस्ट ने जब उसको स्टडी किया, ठीक है, इन फॉसिल्स को स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारे पास 3.6 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब ये इतने साल जो है वो 3.6 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये पुराना है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो हमें जो लाइफ है हमारे पास, जो लाइफ है वो जो है उसका जो हमें जो उसका हमें ओरिजिन मिल रहा है वो 1 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो हमें उसका लाइफ स्पैन ओरिजिनेट हुई है। इससे पहले देखें सियानोबैक्टीरिया का उसको फॉसिल मिल रहा है 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3.5 मिलियन ईयर्स अगो सियानोबैक्टीरिया हमारे पास एक लिविंग लाइफ है। हमारे पास सियानोबैक्टीरिया क्या है, हमारे पास एक लिविंग लाइफ है। तो वो 3.5 मिलियन अगो उसका फॉसिल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लाइफ है 1.5, जो साइंटिस्ट जो जियोलॉजिस्ट एस्टिमेट लगाते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स अगो का, ठीक है, 1 या 1.5 जो है जो उसका एस्टिमेट किया, तब कहता है हमारे पास उससे ज़्यादा पुराना नहीं हम कह सकते कि लाइफ का ओरिजिन है। 3.5 मिलियन ईयर्स अगो तो हमारे पास हो गया सियानोबैक्टीरिया, कहते हैं उसके अंदर हम डालें 1 से 1.5, उसको प्लस ऐड करें 4.6, उससे पुराने हमारे पास जो है वो लाइफ है, वो उसका जो हमारे पास जो है ओरिजिनेट नहीं है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ज़रा मुश्किल है, कॉन्सेप्ट जो है समझने वाला है। इसको जो है मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स में बताऊँगी, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को 2 पार्ट में पढ़ाऊँगी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। आप कहते हैं कि जियोलॉजिस्ट एस्टिमेट फ्राम द रेडियो आइसोटॉप डेटिंग दैट द अर्थ इज़ approximately 4.6 billion years old. The oldest fossils are of the cyanobacteria that come from the 3.5 billion years ago. कहते हैं कि हमारे पास जो लाइफ है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है, और जो हमें फॉसिल मिला है सियानोबैक्टीरिया का वो हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स अगो है, ठीक है। 3.5 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास जो है पुराना है। सियानोबैक्टीरिया डेट कम फ्रॉम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो रॉक्स, ठीक है। अब जो रॉक्स का नाम था वो हमारे पास है स्ट्रोमेटोलाइट्स, ठीक है। हमें जो मिला है वो जो रॉक्स है, वो हमारे पास जो रॉक्स प्रेजेंट है वो हमारे पास फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अभी जो रॉक्स हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जो है हमारी जो है ये रॉक्स प्रेजेंट है। अब कहता है कि अब साइंटिस्ट ने क्या करना है, उन्होंने आपको एस्टिमेट तो बता दिया कि इतने साल हमारे पास पुरानी लाइफ है। अब हमारे पास क्या करेंगे, साइंटिस्ट इस चीज़ों को डिसप्रूव करेंगे, इससे डिसएग्री करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे अपनी बातों को, इसने ये बात कही है, अगर ये बात हमारे पास आ चुकी है तो ये बात इसने कैसे कही है, हम इसको प्रूव करके बताएंगे आइदर ये रॉन्ग है और राइट है। अगर तो रॉन्ग है तो इसका मतलब है फिर अपनी कोई थ्योरी देंगे, कोई अपना लाइन अपनी हाइपोथेसिस देंगे। अगर तो राइट है फिर इसको वो एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव करेंगे कि हाँ इस साइंटिस्ट ने इतने साल पहले जो बात की थी वो आज जो है वो बात जो हमने वो है उसको जो है वो ठीक साबित कर दिया। ये हमारे पास जो हमारे जो है वो प्रूफ्स हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने अब लाइफ को एक्सप्लेन करना है। अब उन्होंने लाइफ को एक्सप्लेन करना है कि जो लाइफ है हमारे पास ये एग्जिस्ट कैसे हुई है, ये हमारे पास एग्जिस्ट तो है, फिर हमारे पास शुरू कैसे हुई, अराइज कैसे हुई है, ये हमारे पास जो है ये स्टार्ट कैसे हुई है, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट को सबसे पहले इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट की है ना, ठीक है, जब हमारे पास लाइफ स्टार्ट हुई है तब हमारी अर्थ की क्या कंडीशन थी, तब एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन थी। क्योंकि हमारे पास जो इन्वायरमेंट अर्थ का इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट है कंडीशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो वेरी करता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो वेरी करता है। हमारे पास जो अर्थ का इन्वायरमेंट है और जो अर्थ की हमारे पास जो है वो कंडीशन है वो हमारे पास डिपेंड करता है, वो हमारे पास वेरी करता है कि हमारे पास उस टाइम जो है वो क्या कंडीशन थी हमारे पास उस टाइम अर्थ की। तो अब देखिए, अब सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट आया था वो हमारे पास 1929 में JBS हल्डेन आया। उसने हमें क्या बताया, उसने आपको जो प्रीमॉर्डियल अर्थ का मतलब जो रिड्यूसिंग अर्थ था उसका उसने एटमॉस्फेयर बताया आपको। रिड्यूसिंग अर्थ का मतलब क्या है कि वहाँ पे
फ्री ऑक्सीजन जिस तरह हमारे पास अब ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन है, तब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तब हमारे पास रिड्यूसिंग अर्थ थी, वहाँ पे जो है हमारे पास फ्री अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो वो प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, कि हमारे पास तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल ज़्यादा, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा थी, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो रेट था वो कम था। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया हाल्डिन आया। हाल्डिन हमारे 1929 में उसने हमें क्या बताया, उसने हमें बताया प्रीमोर्डियल अर्थ एज अ रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। क्यों रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट? बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ द फ्री ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास क्या थी, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। तो यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा थी, वाटर था, अमोनिया था और मीथेन था। मीथेन हमारे पास क्या, हमारे नेचुरल गैसेज में आती है मीथेन। ठीक है, अब हमारे पास जो है, अब कहते हैं कि हमारे पास फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हमारे पास मीथेन थी। मीथेन के बाद फिर हमारे पास मीथेन था, हमारे पास हाइड्रोजन था, वाटर था और अमोनिया था। ठीक है, हेल्डन की बात ख़त्म हो गई। अब मैं हेल्डन को पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको साइंटिस्ट का अगला कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इन ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ में हैव अराइजन, साइंटिस्ट फर्स्ट नीडेड टू नो द कंडीशन दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे पास जो अर्थ की जो लाइफ की हमारे पास होती है वो कंडीशन क्या थी। ठीक है, हमारे पास जो है वो कंडीशन क्या थी। In 1929, J.B.S. Halden described the atmosphere of the primordial Earth as a reducing atmosphere। सबसे पहले हमारे पास जो हार्डन आया उसने हमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का उसने हमें कॉन्सेप्ट बताया कि रिड्यूसिंग, और कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब देयर इज़ अ लिटिल फ्री अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट। मतलब जो फ्री ऑक्सीजन है हमारे पास, जिसे हम इजीली सांस ले सकते हैं। अगर आप कहीं पर रश ज़्यादा हो तो आप कहते हैं मेरा दिल घबरा, सफोकेशन हो रही, क्यों? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठीक है जो ऑक्सीजन का लेवल है वो हमारे पास कम हो जाता है। तो इसका मतलब है उस टाइम हमारे पास फ्री ऑक्सीजन नहीं होती। यही काम इसके अंदर उसने हमें बताया रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का, कि यहाँ पे फ्री अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नहीं प्रेजेंट थी। ठीक है, और कहाँ था, कंटेनिंग प्राइमरीली हाइड्रोजन, वाटर, अमोनिया एंड द मीथेन। और हमारे पास वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन था। ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट आया 1929 में, हेल्डेन ने दिया। हेल्डेन ने 1929 हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे पास फ्री अमाउंट ऑफ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो नहीं प्रेजेंट, वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन प्रेजेंट है। एक कॉन्सेप्ट हो गया। 1929 के बाद जो है फिर हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था स्टैनले मिलर एंड हार्लेड यूरे। अब उन्होंने क्या किया, 1959 हमारे पास फिर मिलर और यूरे आया। ठीक है, हमारे पास 1929 के बाद हमारे पास जो काम हुआ वो 1953 में 1953 में हमारे पास मिलर और हमारे पास हार्लेड आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक जो है वो एक रिएक्शन वेसल कंस्ट्रक्ट की। उन्होंने एक रिएक्शन वेसल बनाई है। उसके अंदर क्या करना, उन्होंने आपको रिएक्शन अगर चेंजेस करके बताना था कि हमारे पास जो लाइफ है वो ऐसे ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर जो है उस रिएक्शन वेसल के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को डुप्लीकेट किया, डबल किया। ठीक है, जो इन्वायरमेंट के सर्कमस्टांसेस थे उन्होंने उसी रिएक्शन वेसल के अंदर जो है वही इन्वायरमेंट के जो सर्कमस्टांसेस थे वो क्रिएट किए। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि उसने रिएक्शन वेसल बनाया, उसने रिएक्शन वेसल बनाया, उसने जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट था, जो हमारा एटमॉस्फेयर था, ठीक है, उसने जो है उसको डबल कर दिया। डबल करने के बाद उसने फिर डिस्क्राइब किया उस एटमॉस्फेयर को कि यहाँ पे इस अमाउंट ये अमाउंट जो है हमारे पास है, हमारे पास जो केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास जो है ये ऐसे जो है हमारे पास जो है ये चीज़ें जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि उसने जो है वो जो मिक्सर उसने लिया, जो उसने रिएक्शन वेसल के अंदर मिक्सर डाला था एटमॉस्फेयर का, उसने उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। ठीक है, और हीट करने के बाद उसने क्या किया, उसको स्पार्क दिया, इलेक्ट्रिकल स्पार्क, मतलब बिजली के झटके दिए। क्योंकि जो है उसकी जो लाइटनिंग है इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या, जब बिजली चमकती है तो क्या, जब बिजली चमकती है तो हमारे पास लाइटनिंग होती है ना। ठीक है, तो क्या उसने फिर क्या किया, 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देने के बाद उसने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। उस स्पार्क ने क्या क्रिएट किया, उस स्पार्क ने आपके पास है वो लाइटनिंग क्रिएट की। ठीक है, उस स्पार्क ने क्या किया, लाइटनिंग। फिर क्या किया, उन्होंने एक हफ्ते के बाद क्या किया, उस सैंपल को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने रिमूव करने के बाद फिर उसने रिमूव किया तो उसमें से उनको अमाइनो एसिड की वैरायटी मिली, और उसके बाद अदर ऑर्गेनिक एसिड्स की। जब स्टैनले और मिलर ने और हमारे पास यूरे ने जो उन्होंने रिएक्शन वैसे क्रिएट की 1953 में जो उन्होंने वैसल क्रिएट की है ना,
उस वैसल को उन्होंने क्या किया 80 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसके अंदर एटमॉस्फेयर को डुप्लीकेट किया, जो जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन थी उस सारे को उसके अंदर जो उन्होंने उसको डुप्लीकेट करने के बाद उन्होंने 80 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया। हीट करने के बाद उन्होंने उसको इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया। इलेक्ट्रिक स्पार्क ने क्या किया उसके अंदर जो है लाइटनिंग प्रोड्यूस की। एक हफ़्ते के बाद उन्होंने क्या किया कि एक हफ़्ते के बाद जो है उन्होंने उस सबको उस सारे को रिमूव किया। जब उन्होंने रिमूव किया तो उसको उसके अंदर से उस स्पेसिमेन में से उसके अंदर से उनको अमाइनो एसिड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बताएंगे आपको, ये आपको लाइफ के ओरिजिन बताएंगे, लाइफ का अराइजन बताएंगे कि लाइफ हमारे पास थी वो कैसे अराइज हुई। इन 1953 स्टैनले मिलर एंड हार्डल यूरे कंस्ट्रक्टेड आर रिएक्शन वेसल इन विच द डुप्लीकेटेड एटमॉस्फेयर। ठीक है, उन्होंने एक रिएक्शन वेसल क्रिएट की, कंस्ट्रक्ट की, उसके अंदर जो क्या किया उन्होंने जो है उसके अंदर जो है वो एटमॉस्फेयर को जो है वो डुप्लीकेट किया। हल्डेनी डिस्क्राइब दे हीटेड अ मिक्सचर टू 80 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने उस मिक्सर को जो है 80 डिग्री सेल्सियस तक उस मिक्सर को जो उन्होंने 80 डिग्री सेल्सियस तक उसने जो उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या किया, एंड प्रोवाइड द एटमॉस्फेयर विद एन इलेक्ट्रिक स्पार्क टू स्टिमुलेट द लाइटिंग। और उसके बाद जब उन्होंने 80 डिग्री सेल्सियस तक जब उसको हीट किया तो उसके बाद उन्होंने उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड किया। उस इलेक्ट्रिक स्पार्क ने क्या किया, उसके अंदर जो है वो लाइटनिंग प्रोड्यूस की। ठीक है, वो हीट ने क्या कर दिया, जो हीट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक हीट थी वो हमारे पास जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसने क्या किया कि वहाँ पे जो है वो लाइटनिंग प्रोड्यूस की। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ द वीक, एक हफ्ते के बाद उन्होंने क्या किया, ख़त्म करने के बाद जो है दे रिमूव्ड सैम्पल्स फ्राम द सिस्टम एंड फाउंड, अब जो उनके पास कंस्ट्रक्शन वेसल थी, सिस्टम था, उसके अंदर जो भी उन्होंने उसको सैम्पल डाला हुआ था उस सारे को रिमूव किया। ठीक है, एंड फाउंड अ वैरायटी ऑफ द कॉमन अमाइनो एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है अब जब उन्होंने उसको रिमूव किया ना, अब जो जो उन्होंने सैम्पल को रिमूव किया उस सैम्पल के अंदर से जो है उनको अमाइनो एसिड्स मिले और उनको जो अदर ऑर्गेनिक एसिड्स मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। अमाइनो एसिड हमारे पास किस चीज़, हमारे पास अमाइनो एसिड हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे पास ये हमें लाइफ के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है नेसेसिटी है। अब देखें, अब ये जो हमारे पास मिलर ने भी बता दिया कि उनको ये मिला। अभी जो हमारे पास जो हमारा प्रीवियस सिनेरियो ये हमें क्या बताता है कि जो हमें बताता है कि जो लाइफ का जो ओरिजिन है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से है। लाइफ का जो ओरिजिन हमारे पास क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से है। हमारे पास लाइफ का ओरिजिन जो लाइफ है हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू हुई है। अगर आप देखें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। तो इसमें इसने कहा है कि जब मैंने इसको कंस्ट्रक्शन वेसल के अंदर डाला, अपने ऑपरेटर्स के अंदर डाला, जब मैंने उसको हीट दिया, जब उसको मैंने स्पार्क दिया, उसने लाइटनिंग प्रोड्यूस की, उस लाइटनिंग को जब मैंने फिर जब मैंने उसको रिमूव किया अपने उस सैंपल को, तो हमारे पास क्या आया, हम मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और अमाइनो एसिड है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एक्चुअली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ओरिजिन ऑफ द लाइफ है। लाइफ जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो क्या फिर हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर उसको जो है इसको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इसको एक्सेप्ट इसलिए किया गया कि आपके पास प्रॉपर हमारे पास सबूत थे, हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस थे इस चीज़ के कि हमारे पास जो है ये जो लाइफ है हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि वो जब उसने उस मेस को रिमूव किया तो उस मेस में से इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड और अमाइनो एसिड्स मिले हैं ना। इसका मतलब क्या है, वो उसने एटमॉस्फेयर को डुप्लीकेट किया था, उसने इन्वायरमेंट को डुप्लीकेट किया था। तो वो इन्वायरमेंट को डुप्लीकेशन है उस चीज़ ने, जो इन्वायरमेंट की डुप्लीकेशन है, इन्वायरमेंट की डुप्लीकेशन ने जो है वो आपको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे। इसका मतलब है इन्वायरमेंट की डुप्लीकेशन ने बताया है कि जो हमारी जो लाइफ है, जो जिस लाइफ का आप सर्च कर रहे हैं, आप उसका ओरिजिन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका जो ओरिजिन है हमारे पास, वो उनमें से एक ओरिजिन में से जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेन है। ठीक है, फिर हमारे पास जो था, जब फिर हमारे पास क्या है, फिर जो अब हमारे पास जो रिसेंट एविडेंसेस हैं उन्होंने इस चीज़ को सुजेस्ट किया। रिसेंट हमारे पास जो अब हमें न्यू रिसर्च हमारे पास आया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, मीथेन और अमोनिया। मीथेन भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, अमोनिया भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन, हमारे पास सारे सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये हमारे पास अबंडेंटली प्रेजेंट है। यही कहा था हमारे पास जो हमें हेल्डेन ने भी कहा था कि हमारे पास वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, वाटर ये अब प्रेजेंट था, ऑक्सीजन फ्रीली माउंट में नहीं थे। यही बात जो था हमें जो रिसेंट एविडेंसेस बता रहे हैं कि
तब अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस था, वो मेजर कंपोनेंट्स की अर्थ के, ठीक है। तो अब जो था, अब ये जो कंडीशंस हैं हमारे पास, ये लेस फेवरेबल थी कि वो क्या करती कि वो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है, ये हमारे पास जो अभी जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास जो कंडीशंस है, ये हमारे पास लेस फेवरेबल है अब के दौर में, कि हम जो है कि वो मिलर का और मिलर का और यूरी का हम प्रेटस को यूज़ करें, ठीक है। प्रेटस को यूज़ करने के बाद क्या करें, हम जो उनकी जो फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उसको देखें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेस हमारे पास फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि तब कंडीशन इन्वायरमेंट की और थी अच्छी। अब हमारे पास अब तो बहुत ज़्यादा अब तो 1929 के बाद 35 अब 2020 आ रहा है। अब देखिए कितने साल आप पीछे चले जाएं, ठीक है, कितने साल अगर आप पीछे जाएं तो आपको तो अब तो हर रोज़ चेंजेस आ जाती हैं। आप आज एक चीज़ नहीं लेके कल आप मार्केट में दें, वो चीज़ आपको पुरानी लगेगी। लोग कहेंगे कि ये लेटेस्ट मॉडल है, ये जो हमारे पास है ये पुराना मॉडल हो चुका है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास है ये हम मिलर का और यूरी का अपेरेटस को हम अगर हम यूज़ करें, हम कहें कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लें, जिस तरह उन्होंने हीट दे के इलेक्ट्रिक स्पार्क दे के लाइटिंग प्रोड्यूस करने के बाद जो है उन्होंने जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके पास आए थे। अब हमारे पास है ये फेवरेबल जो है वो नहीं है। द प्रीवियस सिनारियो फॉर द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हमारा जो प्रीवियस सिनारियो हमारा जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये हमारे पास क्या थे, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये हमारे पास ओरिजिन था, जो हमारे पास क्या था, ये लाइफ का ओरिजिन था। ऑल दो वंस वाइल्डली एक्सेप्टेड, इसको जो है हमने वाइल्डली एक्सेप्टेड किया क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्रूफ्स थे, प्रॉपर एविडेंसेस थे। इस अंडर इंक्रीजिंग, ठीक है। जो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो सिक्योर थे, जो उसके सिनेरियोस थे हमारे पास जो थे ये इंक्रीज़ कर रहे थे, ठीक है। रिसेंट एविडेंसेस सजेस्टेड दैट, अब जो हमारे पास जो रिसेंट एविडेंसेस जो हमारे पास जो मौजूदा हमारे सबूत हैं, शवादात हैं, वो हमें क्या बताते हैं। रिसेंट एविडेंसेस सजेस्टेड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन गैस, नॉट मीथेन एंड द अमोनिया, मीथेन और अमोनिया को निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हमारे पास नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 मतलब एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन, ठीक है। व्हाट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर, कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन जो NO2 था, नाइट्रोजन जो गैस है, सॉरी N2 जो है हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, ये हमारे पास मीथेन और अमोनिया को निकाल के, ये नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारा जो नाइट्रोजन है इसका जो था हमारे पास, इसका जो हमारे पास जो है इसका जो हमारे पास अमाउंट ज़्यादा थी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया की क्या हमारे पास थी, वो अमाउंट ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मीथेन और अमोनिया, क्योंकि ये जो हमारे पास जो प्रीमिटिव हमारा एटमॉस्फेयर है वो जो है वो इस चीज़ से बना हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया और सॉरी नाइट्रोजन हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन मीथेन और जो हमारे पास मीथेन और हमारे पास जो अमोनिया है वो इतना हमारे पास जो है वो अमाउंट में जो हाई नहीं है। तब वो कहता है दिस कंडीशन आर मच लेस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कहता है हमारे पास जो कंडीशन है आज की कंडीशन हमारे पास इतनी फेवरेबल नहीं है। जो हमारे पास जो आज की कंडीशन है इतनी फेवरेबल मतलब इतनी हमें सूट नहीं करती, इतना हमारे पास नहीं है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग द मिलर यूरी ऑपरेटर्स, कि हम जो है वो मिलर और यूरी ऑपरेटर्स को यूज़ करें ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हम बनाएं। आज कल जो हमारी कंडीशन है, इन्वायरमेंट की, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस सिनारियोज है, वो इतने फेवरेबल नहीं है कि हम जो है इससे जो है वो ये चीज़ें बनाएं, कि हम जो है वो मिलर और यूरी का ऑपरेटर्स यूज़ करें और हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएं। क्योंकि मिलर और जो यूरी का ऑपरेटर्स है उन्होंने अपने यूरी कंस्ट्रक्शन वेसल को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड और हमारे पास अमाइनो एसिड बनाए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अब साइंटिस्ट के पास जो है वो एक नया चैप्टर आ गया, कि नई लुक आ गई कि हमारे पास जो थी वो ओरिजिन ऑफ द अर्थ की एक्सप्लेनेशन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो थे वो अब उसके बाद जो थे हमारे पास जो थे वो अब उसके बाद जो थे वो एक नया एक्सप्लेनेशन आ गया कि वो जो है वो ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स का, और जो हमारे पास जो और कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल था, हमारे पास जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल जो हमारे पास बना था उसको एक्सप्लेन करने की उनके पास जो है वो एविडेंसेस आ गए, उनके पास सबूत आ गए, उनके पास ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए कि वो इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी एक्सप्लेनेशन को और
और दूसरा हमारे पास जो थी और ओल्डर एक्सप्लेनेशन को हमारे पास की, हमारे पास जो थी वो डिवाइव्ड किए उन्होंने। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो हमारे पास जो ओल्डर एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास एटमॉस्फेयर को, उन्होंने क्या किया, उसको रिवाइव किया। उन्होंने इसको क्या किया, रिपीट किया। ठीक है, कहते हैं रिवाइवल हो रही है। रिवाइवल का मतलब क्या होता है कि चीज़ें दोबारा से ओरिजिनेट हो रही हैं। कहते हैं कि ये फैशन है, अभी फैशन रिवाइव हो रहा है। ये 10 साल पहले का ये फैशन है, 10 साल पहले कि ये हमारे पास ये हमारे मैनर्स थे, एटिकेट्स थे, वो रिवाइव हो रहे हैं, रिवाइवल आ रहा है। तो यही काम इसके अंदर है कि साइंटिस्ट के पास जो है वो साइंटिस्ट को जो है एक नया एक्सप्लेनेशन मिलेगी, न्यू एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो हमारे पास उसको एक्सप्लेन करना है हमने, और हमारे पास जो हमारा पास था, हमारे पास एटमॉस्फेयर था, उसका रिवाइवल का, उसको दोबारा हम स्टडी करें, दोबारा बताएं। हर जो बंदा है, हर बंदा जो है वो एक टॉपिक अगर आप किसी 4 लोगों से समझे तो आपको एक बंदा किसी तरीके से बताएगा, कुछ किस तरीके से। एक इंसान आपको 100% नॉलेज नहीं दे सकता, वो 100% नहीं दे सकता, उसका वो 90% 80% मैक्सिमम आपको 85% नॉलेज दे सकता है। कुछ ना कुछ कमी में छोड़ देता है। जब आप डिफरेंट लोगों से उसको पूछते हैं ना, जब डिफरेंट लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होता है, आपके पास नई नई बातें आती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, नई नई नया नया नॉलेज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ बंदे के पास कुछ पता है, कुछ पता, इस तरह साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट लोग काम करने, कुछ किसी को कुछ पता, किसी को कुछ पता चल गया, किसी को हमारे पास है वो कुछ पता चल गया। ठीक है, अब देखिए वो कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले अब जो हमारे पास जब हमने डिवाइवल शुरू किया तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो लाइफ थी, हमारे पास जो लाइफ थी वो डीप ओशन में थी। हम कहते हैं ना, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन के ऊपर पानी था, पानी से मैंने ज़मीन को बनाया। पानी था तो मैंने फरमाया कुन, तो फिर ज़मीन को करार नहीं था तो मैंने उसके ऊपर मेखें लगा दी, मेखें लगाई मैंने, पहाड़ लगा दी, पहाड़ जब लगाए तो ज़मीन को करार आ गया, ज़मीन जो है वो साकिन हो गई, ज़मीन क्या साकिन होगी, वो बैठ गई अपनी जगह पे। और बरोज़ क़यामत वाले दिन मैं क्या करूँगा, मैं जब इसराइल सूर फूंकेंगे तो क्या होगा, ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर उसने कील लगाया, मेखे लगाए पहाड़, वो पहाड़ रूह की गालों की तरह जहाँ उड़ते फिरेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, ज़मीन का जो स्टेबल है वो ख़राब हो जाएगा, जो अर्थ है वो डिस्टेबल हो जाएगी। फिर क्या करेगी, ज़मीन उछलने लगेगी। इसलिए हमारे पास ज़मीन में दरारें आएंगी, सारा का सारा ये चीज़ है। अगर समझने वालों के लिए निशानी है। अगर आप कुरान को रिलेट करके देखें ना, तो जो अल्लाह की ज़ात ने कुरान में फरमाया वही चीज़ें जो आज हम साइंस में बता रहे हैं, वो अल्लाह ने बता दिया है। वो अल्लाह ने जो है हमें साइंस के अंदर जो है वो बातें जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो बता दी हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो लाइफ ओरिजिनेट है वो डीप ओशन से ओरिजिनेट हुई है। कुरान में खोले, कुरान में भी अल्लाह ये कहता है कि मैंने जो ज़िंदगी को जो मैंने जो है वो ज़िंदगी को मैंने ओरिजिनेट किया, ज़िंदगी को मैंने बनाया, वो मैंने पानी से बनाया। यही काम जो वो डीप ओशन में कह रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो डीप ओशन, उसने कहा जो डीप ओशन में थे, फिर हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे। ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब हमारे पास गर्म पानी के चश्मे थे, गर्म पानी के चश्मे थे। ठीक है, हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स थे, वहाँ पे गर्म पानी के चश्मे कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हमारे पास जो लाइफ है वो ओशन से ओरिजिनेट हुई है, तो फिर इसका मतलब उसमें हमारे पास क्या थे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे। ठीक है, डीप ओशन से हमारे पास डीप स्प्रिंग ओशन से। अब उन जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हमारे पास क्या थे, उनमें एनर्जी थी और रॉ मटेरियल्स थे, प्रोटोजोआज, बैक्टीरिया, फंगस, यही जो ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसको आर्कियो बैक्टीरिया कहते हैं। आर्कियो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट है बहुत ज़्यादा हीट पे, वो बहुत ज़्यादा जो हीट है वो टॉलरेट करता है, ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बेयर कर लेता है, मतलब वो रेजिस्टेंट है। वो आर्कियो बैक्टीरिया हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रेजेंट था। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लाइफ ओरिजिनेट हो चुकी है। ठीक है, हमारे पास जो लाइफ है वहाँ पे क्या है, हीट है, रॉ मटेरियल्स हमारे पास जो हमारे पास जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो ओशन से हुई है। ठीक है, पानी से फिर कैसे हमारे पास होती है बैक्टीरिया के बाद फंगस, फंगस के बाद हमारे पास ऑक्सीजन आई, हम ओजोन लेयर बनी, फिर कैसे इंसान आया, ये सारी की जो चीज़ें हम ये। ठीक है, अभी जो हमारे पास जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स और आर्कियो बैक्टीरिया, ये आपको सपोर्टिव हैं, ये आपको सपोर्ट देते हैं, ये सपोर्टिव एविडेंसेस देते हैं आपको लाइफ के ओरिजिन की। पहले अगर जब देखें, जब चिड़िया अपना घर बनाती है तो वो एक एक तिनका लेकर जाती है, कितने दिन लग जाते हैं, एक एक तिनका मिलकर क्या करता है, उसका पूरा घोंसला बनता है। उसका जो घोंसला वो एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं तैयार हो जाता, उसको टाइम लगता है, महीने लगते हैं। ठीक है, मतलब वो तिनका मिलकर दरिया बनता है। यही काम इसके अंदर है कि वो फिर हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स बने, फिर आर के बैक्टीरिया बना, उसके बाद फिर हमारे पास जो चेंजेस आई, कॉम्प्लेक्सिटी आई, वैरायटी आई, वेरिएशन आई इन्वायरमेंट के अंदर, फिर हमारे पास जो अब आज बस कॉम्प्लेक्स है। आज 20 साल के बाद अगर आप देखें तो ज़िंदगी और हो जानी है। 20 साल बहुत बड़ी बात है, 2 साल बाद अगर आप देख लो तो ज़िंदगी आपके पास लाइफ और हो जानी है। अब कहते हैं साल पहले मैं यहाँ से होकर गया था, यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया। ठीक है,
साइंटिस्ट हैव बिगन टू लुक फॉर न्यू एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, अब उनके पास क्या है कि उनके पास जो है वो न्यू एक्सप्लेनेशन आ गई ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। साइंटिस्ट के पास क्या कि न्यू एक्सप्लेनेशन आ गई ओरिजिन ऑफ द लाइफ के लिए फॉर द फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में और उनका ओल्डर एक्सप्लेनेशन के बारे में, कि साइंटिस्ट के पास जो है वो एक्सप्लेनेशन आ गई कि वो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल बने और जो ओल्डर एक्सप्लेनेशन है, हमारी जो पुरानी एक्सप्लेनेशन है, उनको देखेंगे और फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल जो बने उसको देखेंगे, उसके बेस पे जो आप लोगों को जो बताएंगे। ठीक है, वन ऑफ दीज इन डैट लाइफ में हैव बिगन डीप इन द ओशन। कहते हैं जब हमारे पास जो सबसे पहले अगर हम देखें, जो हमारे पास अगर हम सपोर्टिव एविडेंसेस देखें, लाइफ का ओरिजिन देखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास डीप ओशंस हैं। ठीक है, डीप ओशंस है हमारे पास जो है, हमें जो बताते हैं ओरिजिन ऑफ द लाइफ का। इन द अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग कॉल्ड द हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब डीप ओशन में क्या, गर्म पानी के चश्मे, उबलते पानी के चश्मे हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, थर्मल टेम्परेचर। ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वहाँ पे। दीज वेंट्स कुड हैव सप्लाइड द एनर्जी। अब जो वेंट्स हैं वो एनर्जी को सप्लाई करते हैं एंड द रॉ मटेरियल्स फॉर द ओरिजिन एंड द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ फॉर्म। अब हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, वो हमें एनर्जी को, रॉ मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने। अगर एनर्जी और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो ही लाइफ सर्वाइव करेगी। अगर एनर्जी रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा, लाइफ जो है वो कभी भी जो है वो लाइफ जो है वो कभी भी जो है वो ओरिजिनेट नहीं होगी। लाइफ सपोर्ट नहीं करेगी, लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी को खाना नहीं देंगे, उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो वो इंसान मर जाएगा और उसका मतलब क्या, उसकी लाइफ ख़त्म होगी। अब जो हमारे पास जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स ये क्या प्रोवाइड करते थे, ये लाइफ को एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। अ ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया कॉल्ड आर्चिया बैक्टीरिया डेट टॉलरेट द टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो उसको हम क्या कहते हैं, आर्ची बैक्टीरिया जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर को जो है वो बियर कर लेगा। ठीक है, एंड सीम टू हैव अंडरगोज लेस एवोल्यूशनरी चेंजेस। अब और क्या है कि अब अगर हम देखें जिसका हमें ये मिलता है कि उसके अंदर आर्ची बैक्टीरिया के अंदर जो है हमारे पास जो है वो लेस एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, लेस एवोल्यूशनरी चेंजेस और अदर लिविंग स्पीशीज सपोर्टेड द वेंथ हाइपोथेसिस। अब जो हमें कहता है कि लेस एवोल्यूशनरी चेंजेस है, उसके अंदर हमारे पास दूसरा ये है कि उसने जो लिविंग और जो हम लेस एवोल्यूशनरी चेंजेस है, और दूसरा हमारे पास जो है जो लिविंग स्पीशीज़ है उसका हमारे पास जो है वो स्पोर्ट आया है। ठीक है, लिविंग स्पीशीज़ का क्या है, स्पोर्ट आया है। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास वेंट हाइपोथेसिस है। वेंट हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है कि यहाँ पे हमारे पास डीप ओशन में जो है हॉट स्प्रिंग थे, उसका नाम हाइड्रोथर्मल वेंट्स था। उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में क्या करता है, हमने जो लाइफ उन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो लाइफ सपोर्ट थी, लाइफ किस तरह सपोर्ट कर रहा था, हीट से और रॉ मटेरियल से। ठीक है, उसके बाद अगर लाइफ उसके अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रेजेंट थी, वो आर्ची बैक्टीरिया थी, वो जो है वो हीट को टॉलरेट 120 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हीट को जो है वो टॉलरेट कर लेता था। ठीक है, हीट को टॉलरेट कर लेता था 120 डिग्री सेल्सियस तक। अब और इसका मतलब ये है कि 120 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर लेता था। उस हमारे पास सिंपलेस्ट लाइफ थी, बहुत ज़्यादा जो है वो टॉलरेट कर लेता था टेम्परेचर को। तो फिर इसमें क्या है कि हमारे पास जो है कि वो उसके अंदर एवोल्यूशन चेंजेस हैं वो कम थी। ठीक है, एवोल्यूशन चेंजेस हमारे पास क्या थी, कम थी, और हमारे पास जो वहाँ पे लिविंग लाइफ हमारे पास प्रेजेंट थी, हमारे पास सपोर्ट कर रहा है हमारे पास जो है वो वेंट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखिए वो कहते हैं कि अब हमारे पास जो है वो एक अदर एक्सप्लेनेशन भी आई है कि वो जो अर्थ की ओरिजिन ऑफ द अर्थ की हमारे पास जो है वो अब जितने लोग काम करेंगे उतने ही लोग जो हैं वो उस चीज़ को जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब वो ये क्या था कि हमारे पास जो था, जो हमारे पास एक और हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन आई है कि ये कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारे पास वो स्पेस में बना था। ऑर्गेनिक हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारे पास जो वो अर्थ में नहीं, वो कहाँ बना था, वो स्पेस में बना था। ठीक है, अब कहते हैं कि जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्पेस में जाते हैं, अब वो क्या करते हैं कि वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने, इतनी हमारे पास डाइवर्सिटी कैसे आ गई है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी। ठीक है, अब वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी डाइवर्सिटी कैसे आ चुकी है। अब देखिए कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जितने नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज़ करते जाएंगे उतने ही आपके पास हमारे पास जो कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी ज़्यादा है। आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जिन्हें कहते हैं आइसोमेरिज्म, कैडिनेशन, ये क्या चीज़ है, ये आपको होमोलोगस सीरीज़, ये क्या चीज़ है, ये आपको जो है वो डाइवर्सिटी बताते हैं। ठीक है, ये आपको डाइवर्सिटी बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या आता है, हमारे माइनोसर हाइड्रोकार्बन है। माइनोसर क्या है हमारे पास, वो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम हमारे पास डीएनए है। ठीक है, ये सारा डीएनए हमारे पास जो है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास जो था, ठीक है, अभी ये जो हमारे पास जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये
फिर कोलाइड करते हैं, अर्थ के बाद अर्थ के ऊपर आके कोलाइड करते हैं, जो कोलिजन से क्या होता है हमारे पास जो है फिर लाइफ चलती है। तो जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स क्या है ना, कहते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बना है वो ज़मीन पर नहीं बना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो है वो स्पेस से आया है। ठीक है, स्पेस से हमारे पास आया है। सही, क्योंकि रीज़न क्या है कि हमारे पास जो वो डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखिए, अगर आप जो है अगर जो अभी हमें हेलन है, जो हमें फिर उसके बाद फिर हमारे पास फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमारे पास जो थी हेले का, हमारे पास जो था वो हेले कमेंट आया, उसने कहा कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास ये रिच हैं, हमारे पास है रिच प्रेजेंट है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या है, ये हमारे पास जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो स्पेस से आया है। ठीक है, स्पेस से आया, लेकिन हमारे पास जो स्पेस में वहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल लाइफ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी जो माइक्रोबियल लाइफ नहीं बनी हुई, डिटेक्ट भी नहीं हुई। और जो हमारे पास जो आउटर स्पेस का जो इन्वायरमेंट है वो इनकम्पैटिबल है कि एज़ कम्पेयर टू लाइफ, जिस लाइफ हम जानते हैं। अगर कहते हैं कि अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें स्पेस से आया है ना, लेकिन अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे पास क्या है वो, अगर वो स्पेस से ही आया है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेस है, लेकिन वहाँ पे कोई माइक्रोबियल लाइफ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो है उनका जो कंडीशन है उस एनवायरनमेंट की वो कंपैटिबल नहीं है, वो जो लाइफ का कंडीशन है उससे मैच जो है वो नहीं करती। ठीक है, Another explanation of the origin of the Earth's first organic molecule is that they came from outer space। कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आउटर स्पेस है, वो लाइफ पे जो हमारे पास अर्थ पे उसका एग्जिस्टेंस नहीं हुई। हमारे पास जो आया है वो हमारे पास कहाँ से है, वो आउटर स्पेस से। एस्ट्रोनॉमर्स आर डिटेक्टिंग द इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स जो है ना, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जाते हैं, वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ह्यूज अमाउंट में डाइवर्सिटी जो है वो कैसे है। ठीक है, सच एज अमीनो एसिड एंड द हाइड्रोकार्बन आर इन द मटेरियल टाइप फ्यूराइड्स डेट हैव कोलाइडेड विद अर्थ। कहते हैं अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी है वो हमारे पास क्या है, वो कोलाइड करते हैं हमारे पास। ठीक है, वो अर्थ में हमारे साथ क्या है, वो अर्थ के साथ जो है वो कोलाइड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मोस्ट रिसेंट पास बाय हेल्दी कमेंट रिवील। कहते हैं अब हमने इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास जो हमारे पास एक साइंटिस्ट आया हेले। ठीक है, हेलेस, उसने हमें क्या कहा है, हमारे पास जो था हेलन ने कमेंट किया कि डैड कमिट्स में भी रिलेटिव रिच इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है रिच है, हम मानते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डाइवर्सिटी है हमारे पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इवन थो मैनी साइंटिस्ट थिंक दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड हैव कम फ्रॉम द स्पेस। कहते हैं कि ठीक है, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे पास जो है वो स्पेस से आया है। हम जो है इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्पेस से आया, बट स्पेस से आया तो ठीक है, बट नो माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म, कि वहाँ पे कोई माइक्रोबियल लाइफ भी फॉर्म नहीं हुई। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल लाइफ जो है वो बनी नहीं है। माइक्रोब मतलब बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस, एल्गी वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, नो माइक्रोबियल लाइफ हैव बीन डिटेक्टिंग द स्पेस, क्योंकि जो भी कोई भी जो माइक्रोबियल लाइफ है वो स्पेस में डिटेक्ट ही नहीं हुई। हमारे पास क्या है, जो कोई माइक्रोबियल लाइफ जो है वो स्पेस में जो है वो डिटेक्ट नहीं हुई। एंड कंडीशन इन द आउटर स्पेस आर इनकम्पैटिबल विद लाइफ एज वी नो। और जो हमारा जो आउटर स्पेस के जो कंडीशंस है, वो जो हमारे पास सर्कमस्टांसेस हैं, रूल्स हैं, जो हमारे पास वो जो है लाइफ के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। वहाँ जो लाइफ के साथ है वो मैच ही नहीं कर रहे। वो क्या है, वो लाइफ के साथ जो है वो मैच ही नहीं कर रहे। तो वहाँ पे जो है फिर हमारे पास जो है फिर ये हम नाम वहाँ पे ना माइक्रोबियल लाइफ है, ना पे जो उनका जो उसके जो आउटर जो हमारे पास जो आउटर हमारा स्पेस है, जिसकी जो कंडीशन है वो कंपैटिबल जो है वो नहीं है। तो फिर हमारे पास जो है ये कैसे आया है। ठीक है, वहाँ पे लाइफ भी नहीं है, माइक्रोबियल लाइफ वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं माइक्रोबियल लाइफ भी नहीं है, उसकी स्पेस है जो आउटर स्पेस की जो हमारे पास कंडीशन है वो भी हमारे पास जो है वो मैच जो है वो नहीं करती। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन है वो मैच जो है वो नहीं कर रही। फिर भी हम कह रहे हैं मैच भी नहीं कर रहे, फिर भी हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो आया है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फिर हमारे पास जो है वो स्पेस में ही है। क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है हमारे पास डाइवर्सिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की है। उसमें हमारे पास अमाइनो एसिड, प्रोटीन, जो हमारे हाइड्रोकार्बन, जितने नंबर ऑफ़ कार्बन आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपके पास डाइवर्सिटी, आपके पास कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, होमोलोगोसिटी, इतनी डाइवर्सिटी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो इंक्रीज़ जो है होती जाएगी। ठीक है, आज जो है मैंने आप लोगों को इतना ही पढ़ाना है। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है ओरिजिन ऑफ अर्थ का, वो जो है
जो नेक्स्ट है आपके पास जो ओरिजिन ऑफ अर्थ का जो हमारा जो लाइफ है, जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ की लाइफ हमारे पास नॉन लाइफ से हमारे पास लाइफ कैसे बनी है, ये जो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, पार्ट 1 जो है वो पार्ट 1 आज हो गया है। कल हम एक और कल इसी का टॉपिक हम पार्ट 2 पढ़ेंगे तो हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को जो है इस टॉपिक को आप लोगों ने ध्यान से समझ के गौर से पढ़ना है, कुछ बात समझ नहीं तो आप लोगों ने मुझसे जो है वो पूछ लेना है, सही है। अगर कुछ समझ नहीं तो आप लोग मुझसे पूछ लें। तो ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने जो है मार्क कर लेना। सबसे पहले हमारे पास हेलेडीन आया 1929 में, 53 में फिर हमारे पास जो मिलर और यूरी आया, उसने हमारे पास सेपरेटस बनाया। उसके बाद फिर हमने क्या कहा, ऑपरेटर्स के बाद फिर हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए। ठीक है, फिर हमारे पास फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए, फिर हमने कहा कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो नाइट्रोजन थी लेकिन मीथेन और अमोनिया नहीं था। ठीक है, फिर हमारे पास हमें एस्ट्रोनॉट्स आ गए, उन्होंने हमारे पास कहा कि हमें ये जो है हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेस में से आया। फिर हमारे पास हेले आया, हेलन ने कहा कि हमारे पास था कि ये हमारे पास जो है ये इसकी वैरायटी है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, लेकिन हमारे पास स्पेस में है लेकिन वहाँ पे हमारे पास माइक्रोबियल लाइफ भी नहीं है। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे हमारे पास जो है उसकी जो कंडीशन है वो नहीं मिलती। ओके जी, थैंक यू।